बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरप्राइज़ टीवी के साथ मैं हूं महाम ज़हरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं दुआ ज़हरा के घर पर मौजूद हूं और आज दुआ ज़हरा की वालदा से मैं मज़ीद गुफ्तगू करूंगी इस केस के हवाले से। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि काफ़ी दिनों से मेन स्क्रीन मीडिया पर और सोशल मीडिया पर दुआ ज़हरा की वालदा का किसी भी किस्म का कोई बयान या इंटरव्यू नहीं आ रहा था। उसकी वजह ये थी कि उनकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है अपनी बच्ची के सदमे की वजह से। रो रो कर उनकी आईसाइट वीक हो गई है। लेकिन आज कोर्ट में जो है वो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि वो जो शैतान सिफत लोग हैं वो इस चीज़ को देखें कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं कि माँ को उसकी बच्ची से दूर किया हुआ है। तो दुआ की वालदा से बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वो इस वक्त किस कदर कर्ब के आलम से गुजर रही हैं। बहन, ये बताएं कि दुआ की छोटी बहनें भी मौजूद हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा मायूस हो गई हैं इस वाक़ये के बाद। मैं छोटी जो मेरी उससे छोटी बेटी 8 साल की मेरी इसकी ना, यकीन करें वो बहुत डरती है और बस वो अभी वो इतनी छोटी है। आपको पता है इतना छोटा बच्चा कहाँ बैठ के दुआएं मांगता है, ये क्या करता है। हम रात को बैठ के दुआएं करते हैं, तस्बीहां पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो भी पढ़ रही होती है हमारे साथ, भी पूछती मम्मा आज क्या पढ़ना है, मम्मा आज क्या पढ़ना है। तो मुझे उसको देख के बहुत होता है। और फिर हम जिस दिन हम जाते हैं कोर्ट, जिस दिन लगता है ज़ारा के आने की उम्मीद होती है, तो वो इतना वो जल्दी जल्दी तैयार होती है कि मम्मा आज ज़ारा आ जाएगी ना, मम्मा आज मिल जाएगी ना। और यकीन करें हम बहुत उम्मीद से जाते हैं और जब जिस तकलीफ़ से मैं उस रूम से बाहर निकलती हूँ ना, वो मैं जानती हूँ मेरा अल्लाह जानता है। पहले दिन से हर तरीके से कोशिश करके देखी है, अपील तक करी है, हर तरह से बोला है कि केस वापस ले लेंगे, बच्ची को दे दें। अभी तक वो पता नहीं कौन से लोग हैं, उनके सीने में दिल नहीं धड़कता या उनकी ख़ुद की औलादें नहीं होती हैं जो इस तरह के ये मामलात कर रहे हैं। उनसे आप क्या एक फ़ाइनल स्टेटमेंट उनके लिए बोलना चाहेंगी कि शायद उनको खौफ खुदा हो जाए, उनके दिल में रहम आ जाए? मुझे तो समझ नहीं आती कि आप लोगों के कैसे दिल होते हैं। आप किसी का बच्चा, इतना छोटा बच्चा आप उठा के ले जाते हैं, उसने पढ़ना है, उसके ख्वाब हैं, उसने बड़ा होना है, उसने कुछ बनना है। आपने पूरा तबाह कर दिया, हमारा घर तबाह कर दिया पूरा। उसकी ज़िंदगी तो दाव पे लगा दी, उसकी इज्जत दाव पे लगा दी है। उसके बाद भी हम लोग आपसे हाथ जोड़ के बोल चुके हैं, मिन्नतें कर चुके हैं कि बच्ची दे दें, खुदा के वास्ते बच्ची दे दें, हम आपको नहीं देखेंगे, बच्ची दे दें। और हम क्या कहें, पता नहीं आप इनके सीनों में दिल नहीं है या इनकी भी औलादें नहीं है। मुझे तो नहीं समझ आता, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बोलूँ। कौन सी बातें हैं दुआ की सबसे ज़्यादा आपको याद आती हैं? कौन सी चीज़ों से उसकी याद ज़्यादा आती है? उसकी बहनें जो हैं वो क्या सबसे ज़्यादा उसका मिस करती हैं? हमारी तो हर बात में ज़ारा है, क्योंकि वो बड़ी है, दो तो बहुत छोटी हैं, एक 2 साल की, एक 8 साल की है। तो जाहिर सी बात है उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजरा है। अभी भी यकीन करें कोई भी बात होती है तो उसके बाबा के मुंह से यही निकलता है कि ज़ारा। अभी रात में भी यही बात हुई, हम कोई बात हो रही थी, हमने कहा ज़ारा को दे दो, तो वो चुप कर गए। मेरी छोटी बेटी हैं, उनको बुलाते दिन में 100 दफ़ा ऐसे अल्फाज होता है, ये निकलता है ज़ारा। तो मैं भी चुप हो जाती हूँ, रोती भी हूँ, अल्लाह से भी बोलती हूँ कि पता नहीं किस चीज़ का इम्तिहान है। यकीन करें हमने कभी की फ़कीर तक को दुत्कारा नहीं, आज तक हमेशा इज्जत से बात की है। पता नहीं ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आती। ज़हरा के 2-3 वीडियो बयान आ चुके हैं, बज़ाहिर लोगों ने भी बहुत सी बातें उसमें नोटिस करी हैं। आप तो माँ हैं, आपने उन वीडियो में क्या अपनी बच्ची की कंडीशन देखी, क्या नोटिस किया जो और आम लोग नोटिस नहीं कर पाए? देखें, जब पहली वीडियो आई थी ना, तो हमें तो समझ नहीं आ रही थी कि ज़मीन खा गई कि आसमान, क्योंकि हम लोग तो पागलों की तरह गलियों में ढूंढ रहे थे, घरों में ढूंढ रहे थे। मैंने खुद तलाशी लोगों के घरों के लिए, फ्रिज, टंकियाँ, हर चीज़ें मैंने देखी और बहुत तकलीफ़ दे था। मैंने पानी की 1 लीटर की बोतल पकड़ी हुई थी और मैं लोगों के घर देख रही थी। तो हम तो यहीं ढूंढ रहे थे, हमें क्या पता था कि वो लोग अगवा करके कहाँ दूर ले गए। जब उसकी हमने वीडियो देखी थी ना, हमने ये नहीं देखा कि वो क्या बोल रही, वो तो हमें पता है ना कि वो क्यों बोल रही है। उसे
जाहिर सी बात है बुलाया जा रहा है इतने छोटे से बच्चे को, इतनी बड़ी बड़ी बातें, जो बच्चा तो छोटी क्लास का होगा, मुझे ये बातें नहीं बोलनी आएंगी कानून की कि ये दफ़ा ये, और वो बोल रही थी। तो हमने ये चीज़ नहीं देखी, हमने ये देखा कि हमारी बच्ची ज़िंदा है। उसके बाद हमने देखा जब उसकी सेकंड वीडियो आई, वो इतनी कमज़ोर थी। मैंने एक माँ हूँ, मैंने उसको नहीं पहचाना। मैंने यकीन करें 3 से 4 बार वीडियो देखी। जब मैंने 3 से 4 बार देखी तो इन्होंने कहा नहीं ज़ारा ही है, और मैंने देखा, मैं इतनी परेशान हो गई। मैंने कहा मतलब इतनी जल्दी उसका वज़न गिर रहा था और उसके खुश्क होंठ थे, और वो बात जो कर रही थी स्लिप हो रही थी। अगर आप उस वीडियो को गौर से देखें तो मेरे लिए तो बहुत तकलीफ़ है। मैं नहीं देखती, मैं जब उसकी तस्वीरें देखती हूँ तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कोई कहेगा उठो, तुम ख्वाब देख रही हो, उठ जाओ। लेकिन ये चीज़ हकीकत है कि वो नहीं है हमारे पास, और मैं उनके लिए क्या बोलूँ जो ले लेके उसको फिर रहे हैं। अभी जो लास्ट उसका जो एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उसकी वीडियो आई थी, उसमें बाप को जो है ना वो क्या चीज़ें आपने नोटिस करी हैं? एक माँ का दिल है, वो बहुत सी चीज़ें जो आम नज़र से देखी नहीं जाती हैं पर माँ देख लेती है। उस वीडियो में आपने कुछ ऐसा नोटिस किया जो आपके दिल ने कहा कि ये चीज़ इस तरह से हो रही है? देखिए, मेरी जो बेटी है ना ज़ारा, वो मुझसे ज़्यादा तो मेरे नेबर्स वगैरह जानते होंगे। ज़ारा वो यहीं पैदा हुई, यहीं बड़ी हुई। तो जब उन्होंने देखा और मैं उस दिन मेरे पास आई, हम बैठी हैं, वो मुझे कहने लगी कि तुमने ज़ारा का ये देखा कि ज़ारा के साथ ये करवा रहे थे, ज़ारा के साथ ये बोल रहे थे। तो मुझसे बेहतर तो नेबर्स की औरतें जानती थी कि वो उसको किस तरह बोला जा रहा था, वो बोल रही थी। वो तो इतनी ज़्यादा शाय है कि वो जो उस हरकतें वो वीडियो में बर्थडे की में करवा रहे थे ना, वो कभी भी नहीं कर सकती। हम तो जानते हैं, ठीक है, एक माँ से बेहतर, बाप से बेहतर कोई भी नहीं जानता कि बच्चे के अंदर क्या अच्छाई होती है, क्या बुराई होती है, क्या कमी होती है, बच्चा किस में लाइक होता है, किस सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है। तो उसको सारा पता होता है उसकी वीकनेस का। तो वो जो हरकतें उससे करवा रहे थे वो बैठकर, आप अब भी हरकतें करवा रहे हैं, आप कोर्ट में आ जाएं, ठीक है ना, आप आके बताएं कि ये चीज़ है, सामने आ जाए ना। माँ बाप से कौन सी चीज़ होती है? हम तो कह रहे हैं आ जाए सामने। मैं तो यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि आप मेरी बच्ची को छोड़, आप भागने भाग जाएं, आप बच्ची को छोड़ दें अल्लाह के वैसे। हमें तो बच्ची से गर्ज है ना, हमें आपसे थोड़ी गर्ज है। जो हुआ हुआ हो जाने दे, ख़त्म कर रहे हैं, बस बच्ची हमारी छोड़ दें। तो वीडियो तो ज़ाहिर सी बात है, वीडियो तो कुछ भी बन सकती है ना, उनके पास है, हमारे पास थोड़ी है, कुछ भी बनवा लें। 1.5 महीना कम अरसा तो नहीं होता, एक बच्ची उनके पास हो तो कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी सुनने में आया था कि आपकी जो है ना मज़ीद आई साइड वीक हो गई है इस वजह से, रोने की वजह से। मेरी बिल्कुल मामूली सी वीक थी, बिल्कुल। वो भी मुझे अभी पता चला कि मेरी वीक है, कि मैं मोबाइल देखती थी तो मुझे हल्का सा लगता था कि नहीं, क्लियर नहीं है इतना। यकीन करें, अब तो मुझे उसके नंबर भी नहीं दिख रहे होते जो डायल करने होते, क्योंकि 1.5 महीना। और जब ये वाक़या हुआ था तो मैं पूरी रात रोती, पूरा दिन रोती, 24 घंटे रोती थी, और 2-2, 3-3 दिन मेरे हलक से कुछ जाता नहीं था। पानी तक नहीं पीती थी, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना, उसके बाबा और वो ठंडा पानी पीते हैं। मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, वो ठंडा पानी पीते हैं। जब मैं सोचती थी कितनी गर्मी में उसको रखा होगा, ज़ाहिर है किस अजियत में रखा होगा, तो मुझसे पानी भी नहीं पिया जाता था। तो वो रो रो के, और इतनी बड़ी तकलीफ़, इतना बड़ा गम है, तो नज़र तो क्या, पता नहीं मैं ज़िंदा कैसे हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अगर वो ना मिली तो मैं तो वैसे ही मर जाऊँगी। नाज़रीन, बहुत दुख की बात है कि माँ बाप के लिए औलाद से बढ़ के कुछ नहीं होता, और इस तरह से औलाद का दूर होना कि वो बिल्कुल ही आंखों से ओझल हो चुकी है और कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में है। ऐसे हालात में माँ बाप पर क्या गुज़रती है ये आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते कि इस वक्त दुआ के पेरेंट्स किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, आप और मैं सोच भी नहीं सकते। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि हम लोग सिर्फ़ दुआ कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ़ अपनी रब की बारगाह में दुआ कर सकते हैं बच्ची के लिए, बच्ची के हक़ में, उसकी बेहतरी के लिए। वो मासूम है और उसकी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब माँ बाप के अंदर भी हिम्मत नहीं है अब अपनी बच्ची से दूर रहने की।
मैं ख़ुद उन लोगों से ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर अव्वल बात तो वो लोग मुसलमान हैं तो उनके दिल में खौफ खुदा जाग जाए, क्योंकि वो दुनिया में अपनी कर सकते हैं लेकिन आखिरत में नहीं कर सकते। दूसरा, अगर वो मुसलमान नहीं हैं, वो खुदा को नहीं मानते, तो वो इंसान तो हैं, उनमें कुछ तो इंसानियत होगी, उनके ख़ुद की तो ख़ानदान होगा, उनके ख़ुद के बच्चे होंगे। क्या उनको किसी किस्म का दर्द नहीं होता होगा? क्या उनके अंदर जो है वो कोई फीलिंग्स नहीं होती? क्या वो जानवर लोग हैं? मैं ये बोलती हूँ कि आप लोगों ने जो किया वो किया, लेकिन इस वक्त एक ज़िंदगी का सवाल नहीं है, सिर्फ दुआ की ज़िंदगी का सवाल नहीं है। मेरे साथ उसकी वालदा बैठी हुई हैं, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, उसके वालिद की ज़िंदगी का सवाल है, उसकी जो बहनें हैं उनकी ज़िंदगी का सवाल है। ये ख़ानदान तो ताउम्र के लिए बर्बाद हो गया है, अपनी बच्ची के जाने से ताउम्र ये गम उनके दिल से नहीं जाएगा। मैं गुजारिश करती हूँ, बस बहुत हो गया, जितना आप लोगों ने करना था, जो भी करना था कर लिया। अब मैं कहती हूँ कि बच्ची को वापस दे दीजिए, खुदारा बच्ची को वापस दे दीजिए। दुनिया में कर सकते हैं लेकिन आखिरत में नहीं बच सकते। और थोड़ा सा दिल में रहम रखें, इंसानियत दिखाएं और बच्ची को उसके घर भेज दीजिए। बाकी आप लोग भी बच्ची के लिए दुआ करें कि बच्ची बस आप